नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट एक्स्ट्रा पर। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। वर्किंग प्रोफेशनल को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करना चाहिए। यह वीडियो बिगनर्स के लिए एक कंप्लीट गाइड होगा। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। फर्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे व्हाई स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट शुरू करना क्यों ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं। देखिए, हमारी सैलरी से जो भी सेविंग होती है वो इन्फ्लेशन के साथ लूज होती है, और अगर वो सिर्फ बैंक में पड़ा रहे, स्टॉक मार्केट एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको इन्फ्लेशन को बीट करने और वेल्थ क्रिएट करने में मदद कर सकता है। जब आप अर्ली स्टार्ट करते हैं तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है आपका पैसा कमाता है और टाइम के साथ और ज़्यादा ग्रो करता है। एग्ज़ाम्पल, अगर आप 25 की एज में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी आपको आगे चलकर काफ़ी रिटर्न्स दे सकते हैं। एक सिंपल एग्ज़ाम्पल के तौर पर, अगर आप सिर्फ 5,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है, तो 20 साल बाद वो अमाउंट 50 लाख से भी ज़्यादा हो सकता है। सेक्शन 2 पे हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अब बात करते हैं कि आपके पास कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस स्टॉक मार्केट में हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्टॉक्स। ये शेयर है जो किसी कंपनी की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड ऑप्शन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैंडल करते हैं जो अलग अलग स्टॉक्स और एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तीसरा ऑप्शन, ये भी म्यूचुअल फंड जैसा होते हैं, लेकिन इन्हें आप स्टॉक एक्सचेंज पर बाई या सेल कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन, बॉन्ड्स। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो बॉन्ड भी एक ऑप्शन है जिसमें आप कंपनी या गवर्नमेंट को लोन देते हैं और फिक्स इंटरेस्ट रिटर्न पाते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो म्यूचुअल फंड्स या ETF एक अच्छा और सेफ ऑप्शन हो सकता है। सेक्शन 3 पे आते हैं, सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। अब इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि आपके क्लियर फाइनेंशियल गोल हो। ये गोल शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म गोल जैसे 2-3 सालों में फॉरेन वैकेशन का प्लान या फिर कार खरीदना। दूसरा, लॉन्ग टर्म गोल जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन या अपना घर लेना। आपके गोल्स जितने क्लियर होंगे आप उतनी अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। स्टॉक मार्केट पर म्यूचुअल फंड्स में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो आपके गोल्स के हिसाब से फिट हो सकते हैं। अगले सेक्शन पे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी कैपेबिलिटी है हमारी रिस्क टॉलरेंस की। इन्वेस्टमेंट में आपका रिस्क टॉलरेंस भी इम्पॉर्टेंट है। रिस्क टॉलरेंस का मतलब है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। हर इंसान का रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग होती है। अगर आप यंग हैं और अभी करियर में स्टार्टिंग पर हैं तो थोड़ा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम के साथ वो रिकवर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 40s में हैं तो आपको थोड़ा कंजर्वेटिव रहना चाहिए। प्रो टिप, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग एसेट्स में पैसा लगाएं ताकि रिस्क कम और रिटर्न स्टेबल मिले। अगले सेक्शन में हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग प्रैक्टिकली। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करें। पहला, ब्रोकर अकाउंट खोलें। सबसे पहले आपको एक डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। आजकल काफ़ी ब्रोकर्स हैं जिसमें से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, डायरेक्ट स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स खरीदें। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं तो ब्लू चिप कंपनीज में शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है जो SIP के थ्रू मंथली इन्वेस्टमेंट अलाउ करते हैं। रिसर्च और एनालिसिस करें। किसी भी स्टॉक या फंड में पैसा लगाने से पहले अपना रिसर्च और एनालिसिस करना ज़रूरी है। आजकल बहुत सारी
ऐप्स और वेबसाइट हैं जो आपको डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर अगर आपको रिलायंस का स्टॉक लेना है तो रिलायंस के परफॉर्मेंस, उसका मार्केट शेयर और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जरूर चेक करें। अगले सेक्शन में स्टे कंसिस्टेंट एंड थिंक लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रूल है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। कई लोग मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन देखकर डर जाते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में आज तक जो भी बड़े इन्वेस्टर बने हैं उन्होंने टाइम और कंसिस्टेंसी के साथ ही सक्सेस दिखाई है। स्टोरी वॉरेन बफेट की एक स्टोरी है। उन्होंने अपने लाइफ में मेजॉरिटी वेल्थ 50 की बात बनाई क्योंकि उन्होंने टाइम और पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट की थी। इसी तरह आपको भी अपने गोल्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते रहना है। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक की जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं। पहली, मार्केट टाइमिंग। कोई भी एग्जैक्ट मार्केट टाइमिंग नहीं कर सकता है, तो अवॉइड करें शॉर्ट टर्म में बाई सेल करना। पीयर प्रेशर। अक्सर लोग दूसरों को देख के इन्वेस्ट करते हैं जो गलत है। डाइवर्सिफिकेशन की कमी। अपने सारे एग्स एक बास्केट में ना डालें। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स में बैलेंस बनाए रखें। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स अवॉइड करके आप अपने इन्वेस्टमेंट को और सेफ और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टिंग एक जर्नी है जो थोड़ा टाइम और पेशेंस मांगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए वेल्थ और फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड कर सकती है। आई होप आज का वीडियो आपको शुरुआत करने के लिए हेल्पफुल होगा। आपके सारे क्वेश्चन और क्वेरीज का आंसर नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताऊंगा। और एक लास्ट रिमाइंडर, एजुकेशनल पर्पस के लिए है ये वीडियो। इसे फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं।